पंजाब में जारी संकट के बीच सिद्धू ने प्रियंका से की मुलाकात। आज सुबह राहुल से मिली थी प्रियंका गांधी। मुलाकात के बाद सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर की साझा। लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ लंबी बैठक हुई। जम्मू में आज फिर दिखाई दिए कई संदिग्ध ड्रोन। कुंजवानी और कालूचक इलाके में सुबह 4:40 पर से 5 बजे तक ड्रोन दिखने का दावा। पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे ड्रोन। पिछले 4 दिनों में अभी तक करीब 7 ड्रोन देखे जा चुके हैं, जो जम्मू में अलग अलग डिफेंस कैंप के पास देखे गए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान घायल। ऑपरेशन जारी। भारत ने एलएसी पर 50,000 जवान भेजे। चीन सीमा पर करीब 2 लाख भारतीय सैनिक तैनात हुए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच बातचीत रुकी। चीन डेप्सोंग पर बात करने को तैयार नहीं। भारत के पास डेप्सोंग का ज्यादातर हिस्सा। आज शाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना और मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए चेहरों को लेकर भी कयास। 27 संभावित नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा। ट्विटर पर मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी में दर्ज हुए मुकदमे। बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर पर केस दर्ज। भोपाल की साइबर सेल में मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर ट्विटर पर एफआईआर दर्ज। ट्विटर ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर, लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था। ट्विटर पर कसी नकेल रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट बंद करने पर 2 दिनों में मांगा जवाब। गूगल, फेसबुक को नियम कायदों पर चलने की हिदायत। संसदीय समिति ने अधिकारियों को कहा, फेसबुक, गूगल को नए आईटी नियम मानने होंगे। सोशल मीडिया आईटी कानून के तहत काम करे। बंगाल में हिंसा की जांच करने गई टीम पर हमला। जादवपुर में निशाने पर एनएचआरसी की टीम। मुआयने के दौरान गुंडों ने टीम पर किया हमला। जांच के दौरान 40 से ज्यादा घरों को नुकसान। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। शुभेंदु ने कहा, एनएचआरसी टीम को पता चल गया कि पश्चिम बंगाल की हालत कितनी गंभीर है। ट्विटर की मुसीबत बढ़ी। अब एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने दर्ज किया केस। चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस। बालाजी श्रीवास्तव बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी ने संभाला कार्यभार। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की जगह लिया बालाजी श्रीवास्तव ने। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बालाजी श्रीवास्तव। कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितना मुआवजा देना है ये सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा के लिए गाइडलाइन बनाए केंद्र। नेशनल अथॉरिटी तय करे मुआवजा। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम आए नए केस। 24 घंटे में कोरोना के 45,951 नए मरीज सामने आए। 817 मरीजों की मौत। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,37,000 से ज्यादा हुआ। देश में रिकवरी रेट 97% हुई। 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 19 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। देश भर में अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक दिन में 36 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 1 मई से 24 जून के बीच हुए टीकाकरण में 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन ग्रामीण इलाकों में दी गई। यूपी में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में योगी सरकार। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी सरकार अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार बेहद सजग। ऑक्सीजन उत्पादकता के मामले में आत्मनिर्भर हुआ राज्य। यूपी में योगी सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की। कोविड वेरिएंट की पड़ताल में जीनोम सीक्वेंसिंग काफी कारगर साबित।
केरल में कोरोना संक्रमितों के शव को परिवार वाले अब ला सकेंगे घर, सीएम पिनराई विजयन ने दी इजाजत। शव को 1 घंटे घर में रख सकेंगे परिजन। पिनराई विजयन ने कहा, कोरोना में अपनों को अंतिम विदाई ना दे पाना लोगों के लिए था दुखद। कोरोना के नियमों का पालन न करने पर दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी ने दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके को बंद रखने का दिया आदेश। लक्ष्मीनगर इलाके में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। भीड़ भाड़ वाले बाजारों पर कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई तक बंद रखने का दिया गया आदेश। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने पर लापरवाह हुए लोग। आनंद विहार आईएसबीटी इलाके में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खरीदारी करने गए हजारों लोग पहुंचे। बहुत से लोगों ने नहीं लगाया था मास्क। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर निर्माता कंपनी ने किया दावा। कहा, स्पुतनिक वी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% असरदार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीन सेंटर प्रशासन की बदइंतजामी। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। सेंटर पर उपलब्ध थी वैक्सीन की सिर्फ 70 डोज। मणिपुर के कोंठोजाम विधानसभा क्षेत्र के मोइनगोपोक गांव में किया गया सामूहिक वैक्सीनेशन। चिकित्सा अधिकारियों के देखरेख में गांव में 216 लोगों को लगाया गया टीका। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हो रहा है इंदौर। अस्पतालों में की जा रही है 10,000 बेड्स की व्यवस्था। तैयारियों के जायजे के लिए इस हफ्ते सीएम शिवराज का दौरा संभव। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। लिखा, यह पैकेज सरकार का सिर्फ एक और ढकोसला साबित होगा। महामारी में त्रिपुरा सरकार का स्थिर आर्थिक विकास का दावा। कानून और शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष बोला, सिर्फ नंबरों की बाजीगरी दिखा रही है सरकार। गुजरात में वैक्सीन की कमी से परेशान लोग। सरकार ने बंद किए कई सेंटर्स। राजकोट में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे लोगों को बिना टीका लगवाए ही जाना पड़ रहा है वापस। कोरोना से स्थिति सामान्य होने पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कार्यालयों को 100% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत। दफ्तर में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने देवगढ़ जिले में वेदांत ग्रुप के सहयोग से तैयार की 100 बिस्तर वाली कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। बोले, तीसरी लहर के लिए तैयारी जारी। आम लोगों की सुविधा के लिए अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लगवाया फ्री वैक्सीनेशन कैंप। वैक्सीनेशन कैंप में 5,000 लोगों को लगाई जा रही है दूसरी डोज। भ्रष्टाचार के आरोपों और बवाल के बीच ब्राजील ने सस्पेंड की कोवैक्सीन की डील। $32 करोड़ का था कॉन्ट्रैक्ट। खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगे थे आरोप। डील के तहत ब्राजील को भारत बायोटेक से कुल 2 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदनी थी। सूरत में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद सरेआम मनाया गया शराब माफिया का जन्मदिन। माफिया वली उल्लाह ने रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी के बोनेट पर काटा केक। केक कटिंग के दौरान लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल की हार्ट अटैक से मौत। सुबह करीब 4:30 बजे अस्पताल में ली अंतिम सांस। राज कौशल ने बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर कई फिल्मों में किया काम। बॉलीवुड में शोक की लहर। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर लगी यात्रियों की लंबी कतार। यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार। मेट्रो के सभी गेट न खुलने और ट्रेन के अंदर खड़े होकर यात्रा न करने की अनुमति की वजह से लगी भीड़। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। राजौरी में गरीबों में बांटा गया मुफ्त राशन। पीएम अन्न योजना के तहत अगले 6 महीने तक दिया जाएगा राशन। अलीगढ़ में एनएसयूआई ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अयोध्या में जल्द बनकर तैयार होगा पंचकोशी और 14 कोशी परिक्रमा मार्ग निर्माण कार्य तेज। जमशेदपुर की बच्ची तुलसी की आम ने बदल दी किस्मत। 12 आमों को बेचकर कमाए 1,20,000 रुपए। मुंबई के व्यापारी ने पढ़ाई के लिए तुलसी की मदद की। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में देर रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 1 घायल। एलपीजी सिलेंडर में गैस की लीकेज के चलते हुआ हादसा।
दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में सिलेंडर की दुकान में विस्फोट, आग की चपेट में आसपास की 3 दुकानें जली। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के डिब्रूगढ़ में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 40 से ज्यादा आग में हुए खाक। यूपी के गोंडा में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक तस्कर को लगी गोली। कोतवाल संतोष सिंह भी गोली लगने से हुए घायल। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बढ़ते साइबर अपराध पर लगेगा अंकुश। पंजाब के लुधियाना में खोला गया साइबर क्राइम थाना। पुलिस कमिश्नर राकेश ग्रेवाल ने किया उद्घाटन। साइबर ठगी के मामलों में हो रही थी बढ़ोतरी। गाजियाबाद में लोनी ट्रिपल मर्डर केस का पर्दाफाश। भतीजा ही निकला परिवार का कातिल। आरोपी व्यापार करने के लिए मांग रहा था पैसे, मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। मैसूर के खेत की जमीन पर पार करने पर नाबालिग की पेड़ से बांधकर दिल दहला देने वाली पिटाई। श्रीरंगपटना तालुक के बेलागोला गांव की घटना। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेरठ के बढ़ाला गांव में साधु की पत्थरों से मारकर हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई। एसपी ग्रामीण रवि कुमार ने कहा कि जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे दोषी। यूपी के आगरा में कैदी ने जेल के अंदर फांसी लगाकर की आत्महत्या। एसएसपी मुनिराज ने मामले में न्यायिक जांच के दिए आदेश। कैदी योगेश कुमार गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद था। आगरा में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश बाग मुजफ्फर खान घायल। आरोपी की हत्या के मामले में थी पुलिस को तलाश। बाइक और हथियार हुए बरामद। प्रयागराज में 40 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह। पुलिस ने जब्त की रकम। पुलिस को जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल होने का शक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जंगीपुर इलाके में चल रहा था रैकेट। पुलिस ने कई लैपटॉप और फर्जी आधार कार्ड किए जब्त। हरियाणा के रोहतक में प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड पर लगा रेप का आरोप। महिला के आरोप पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। मुंबई में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर पैसे निकालने वाले गिरोह के 2 लोग हुए गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक रोमानिया का नागरिक। एटीएम से पैसे निकालते वक्त सीसीटीवी में हुए थे कैद। अजमेर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आर्थिक तंगी और नशे की लत पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। ओडिशा के राउरकेला में सेल कंपनी के खिलाफ ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर। गाजियाबाद के लोनी में दबंगों का कहर। बार में घुसकर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। युवकों ने सेल्समैन के सिर में बियर की बोतल से किया वार। सेल्समैन ने 52,000 रुपए लूटने का लगाया आरोप। यूपी के सीतापुर में सामने आई शर्मनाक तस्वीर। दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 17 अक्टूबर से होगा शुरू विश्व कप। वहीं 14 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टीम इंडिया की तारीफ की। बोले भारतीय टीम काफी मजबूत है। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंची मिताली राज। स्मृति मंधाना को हुआ 2 पायदान का नुकसान। चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पूनिया ने ओलंपिक का टिकट किया अपने नाम। चक्का फेंक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। ओडिशा सरकार ने खेल रत्न के लिए फर्राटा धावक दुती चंद का नाम किया चयनित। दुती के अलावा 5 और खिलाड़ियों के नाम की हुई सिफारिश। सोशल मीडिया से दूर रहेंगी निशानेबाज मनु भाकर। ट्वीट कर लिखा, टोक्यो ओलंपिक की वजह से लिया बड़ा फैसला। 1 जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में होंगे कई बदलाव। कार और बाइक खरीदना होगा महंगा। सोना 47,000 और चांदी 69,000 के नीचे आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमत में फिर बढ़ोतरी का अनुमान। 1 जुलाई से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसे निकालना होगा महंगा। 4 से ज्यादा बार पैसे निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी चार्ज लगेगा। 1 जुलाई से बदल जाएगा सिंडिकेट बैंक की शाखाओं का आईएफएससी कोड, जिसकी वजह से पुराना चेक बुक अब काम नहीं करेगा।
गूगल ने लॉन्च किया फाइंड फूड सपोर्ट नाम का नया टूल। गूगल ने कहा इससे जरूरतमंदों को खाना ढूंढने में मदद मिलेगी। 450 करोड़ में बनी फिल्म RRR 13 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी आएंगे नजर। महाराष्ट्र गवर्नर के हाथों सम्मानित हुई उर्वशी रौतेला। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ अवार्ड लेते हुए तस्वीरें शेयर की। साइको थ्रिलर रत्सानन में हिंदी रिमेक में नजर आएंगे अक्षय कुमार और रकुल प्रीत कौर। फिल्म की शूटिंग अगस्त में लंदन में शुरू होगी। माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना ट्रांसफॉर्मेशन लुक। वीडियो पोस्ट कर लिखा बदतमीज दिल माने ना। अरोड़ा और कपूर सिस्टर्स ने मनीष मल्होत्रा की लॉन्च पार्टी में की शिरकत। वीडियो आने के बाद गर्ल गैंग का लुक सोशल मीडिया पर वायरल। प्रेगनेंसी के दौरान पहने हुए कपड़े को चैरिटी सेल में बेचेंगी अनुष्का शर्मा। चैरिटी सेल द्वारा कमाए पैसे को मातृ स्वास्थ्य और पानी बचाने के लिए करेंगी दान। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। कंगना रनौत ने पासपोर्ट रिन्यू होने पर शेयर की तस्वीरें। जल्द शुरू करेंगी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग। आर्टिस्ट धनराज सागर शेल्के ने 24 कैरेट गोल्ड में बनाई माधुरी दीक्षित और सलमान खान की पेंटिंग। फोटो वायरल। पीएम मोदी, रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद रणवीर सिंह भी बेयर ग्रिल्स के एडवेंचर शो में आएंगे नजर। अगले महीने शुरू हो सकती है शूटिंग। फेमस टीवी सीरियल ससुराल सिमर का बाहर हुई इससे दीपिका कक्कड़। वीडियो शेयर कर बताई सीरियल से आउट होने की वजह। बांग्लादेश में डेल्टा प्लस की मार। 1 जुलाई से 14 दिनों तक लगेगा सख्त लॉकडाउन। लॉकडाउन की मार से बचने के लिए ढाका छोड़ रहे हैं मजदूर। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग अब कर सकते हैं स्विट्जरलैंड की यात्रा। स्विट्जरलैंड जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट या क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। अमेरिका में टूटा गर्मी से 80 साल का रिकॉर्ड। भीषण गर्मी की वजह से रोकने पड़े ओलंपिक क्वालिफाइंग गेम्स।